ओम शांति। सदा यह याद रहे तो सफलता ही सफलता। लक्ष्य, उपदेश, विधि। हमारा लक्ष्य क्या है, उपदेश क्या है और विधि क्या अपनाई, जो हम अपने आप को एकदम सुखी संपन्न अनुभव करें। कोई भी विघ्न हमारे सामने दिखाई न दे। इस समय तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को लेने आए हैं। तो मेरा लक्ष्य है देवता बनना। हमारा उपदेश ही है कि सारे विश्व को हम पावन शक्तिशाली बनाने की सेवा करें। विधि से सिद्धि होती है, हमें विधि अपनानी है। वह विधि कौन सी है? मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। मुझे अपने मीठे बाबा से सब कुछ लेना है। बाबा इस समय सब कुछ देने आए हैं। तो मेरा लक्ष्य भी हो, उपदेश भी हो और हम विधि से कार्य करें तो हमें सिद्धि प्राप्त जरूर होगी। मेरी साधना सफल जरूर होगी। मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली। कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, पैरों द्वारा चलने वाली, मैं आत्मा अपने बाबा से अमृत बेले शक्तियों से भर रही हूँ। देखें अपने आप को, अपने सम्मुख अपने बाबा को लाएं और बाबा के सम्मुख स्वयं आत्मा रूप में स्थित हो जाएं। अमृत बेले में पावरफुल बाबा से योग करें। पावरफुल योग का अर्थ क्या है? हम इस शरीर से डिटैच होकर अपने बाबा से
मिलन मना रही हूँ, रूह रिहान कर रही हूँ और शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। यह मेरी विधि हमें फुल सफलता दिलाएगी। जैसे मैंने अपने को इस तन से डिटैच किया तो मुझे कोई बोझ नहीं रह गया। मैं आत्मा एकदम हल्की हो गई और बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। बाबा ने हमें विशेष गुण शक्ति दे रहे हैं, सुखी बना रहे हैं, हमें संपन्न बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हें 21 जन्म का राज भाग देता हूँ। 2500 वर्ष तुम अखंड राज करोगे। मेरे तो भाग्य के क्या कहने, ऐसा भाग्य हमारा बनाने वाला बाबा है। तिरसठ जन्म हमने पाप कर्म किए हैं, जिसका बोझा मेरे सर पर है। उसका प्रूफ ये है कि मेरे तन में अनेकों प्रकार के रोग हैं। धन का भी अभाव है तो तन भी स्वस्थ नहीं है। लेकिन अभी मैं बाबा से सर्व शक्तियाँ भर रही हूँ, पावरफुल मैं बन रही हूँ। तो मेरे सारे विघ्न दूर होते जा रहे हैं। कोई समय था कि मैं सतयुग की महारानी महाराजा थे, देवी देव कहलाते थे, ऊंच पद था मेरा। नौकर चाकर प्रजा दास दासी सब थे। लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है सिवा विकर्मों के बोझा के। फिर बाबा आए और हमें समझाए, बच्चे सारे धर्म को भूलो, नष्टो मोहा सभी से बन जाओ, मुझे याद करो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मन मना भव, मध्याजीत भव, अर्थात मध्य से जो दुख दर्द सहते आए हो उस पर जीत पहनो। वह जीत मुझे याद करने से तुम्हें प्राप्त होगा। अब मैं अपने मीठे बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा मुझे दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। उनकी शीतल किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मैं
उनमें फुहारों की तरह महसूस कर रही हूँ। आहा, जैसे किसी फाउंटेन के नीचे मैं खड़ी हूँ, स्थित हूँ, बैठी हूँ आत्मा रूप में, और मैं एकदम शीतल चांदनी में, शांति में खो गई हूँ। ऐसा अनुभव कोई भला आज तक कराया? ऐसा सुख महसूस हुआ? कोई नहीं। हमारे मीठे बाबा के सिवा कोई इस जगत में नहीं है। आज मैं शक्तियों से भर रही हूँ, गुणों से सज रही हूँ, और मेरे सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। अमृत बेले विशेष शक्ति भरें अपने में और बाबा के प्यार का अनुभव करें, क्योंकि उस समय कोई झमेला नहीं होता है। प्रकृति एकदम शांत शीतल रहती है और सारे मनुष्य भी सोए रहते हैं। खासकर जिनको बाबा की परवाह नहीं कि बाबा आए हैं, जिनको बाबा से प्यार नहीं, वो इस बात का अनुभव कैसे करेंगे? उनको लगन भी नहीं है कि चलो भगवान आए हैं, कुछ तो सुने, कुछ तो समझे, कुछ तो प्राप्त करें। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ हैं वहाँ सब उनके लिए अच्छा है। इसे कहते हैं मनमत। जैसा मन होता वैसा करते और जीवन व्यतीत करते। मैं तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। जब से बाबा का परिचय मिला, मैं अपने बाबा में ही खोई रहती हूँ। अपने पूर्वज रूप को याद करो। वहाँ सुख कितना था, प्रेम कितना था, वह इमर्ज करके याद करो। फिर देखो कैसे मन लगता है बाबा में और बाबा के दिए हुए इन खजानों में। पहले मैं अपने बाबा को मंदिर में जा जा करके पुकारती थी, भगवान मेरी नैया पार लगाओ। कोई भी दर्द हुआ, दुख हुआ, तो अनजाने में हम मंदिर में जा करके अपने बाबा को पुकारते थे। बाबा भी मेरी मुराद पूरी कर देते थे। भल उन इष्ट देवी के द्वारा पूरा करते, लेकिन करते तो बाबा ही थे। आज मुझे
वो लक्ष्य मिला, उपदेश मिला, विधि मिली, तो अब मैं विधि विधान से रूह रिहान अपने बाबा से कर रही हूँ। एक ही विधि है, सबसे सुंदर, सबसे सरल। मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु, मेरा वो परम धाम में रहने वाला मेरा मीठा बाबा है, प्यारा बाबा है। मैं उसकी संतान हूँ, उसकी जैसा मुझे भी कर्म करना है, रहम दिल बनना है और सब पर रहम करना है। सबको बाबा के पास लाकर बाबा का ज्ञान सुनाना है। घर गृहस्थ में जो भाई बहन रहते हैं, उनके पास बहुत शिकायतें रहती हैं। घर में कोई बात कोई सुनता नहीं, समझता नहीं। हमेशा तू मैं होता रहता है, टकराव कहीं न कहीं हमेशा होता रहता है। तो अपने संस्कारों को चेंज करें, अपने सर्व शक्तियों को इमर्ज करें, उनको कार्य में लाएं। कैसे लाएंगे? विधि है, मैं आत्मा हूँ, सभी मेरे घर में जितने हैं और बाहर जितने हैं सब आत्मा हैं। अमृत वेले बाबा से शक्ति लेकर उन सब आत्माओं को शक्ति स्वरूप बनाने की सेवा करें। उनको शुभ भावना, शुभ कामना का अमृत वेले बाबा के साथ सकाश दें। उनको महसूस होगा संतुष्टि उनके आगे पीछे घूमने लगेगी, मगर कर्तव्य हमें करना होगा। हमें हिसाब किताब चुकता करना है। जो हो रहा है वह सब ड्रामा में नूद है, बिना वह सामने आए खत्म नहीं होगा। जब तक उस समय हम उस रोल को न निभाएं, अब तक मैं किस तरह संबंध संपर्क में व्यवहार करते थे चेक करें। और अभी बाबा कैसे कह रहे हैं, बच्चे अपने आप को बदलो, सामने देखो वो भी मेरी संतान है और तुम्हारा ब्रदर्स है। चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुरुष, सब मेरे बच्चे हैं और तुम्हारे सब ब्रदर्स हैं। आत्मा किसी भी प्रकार का शरीर धारण कर सकती है,
जैसा उसका पार्ट होगा, जिसके साथ निभाना होगा, उसी प्रकार से उसका स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग बन सकता है। उसको उस तरह से शरीर मिल सकता है, तभी तो उसका हिसाब किताब चुकता होगा। तुम्हारे साथ जो कर्म बंधन है तभी तो मिटेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे, वह अज्ञानी आत्मा है। तुम सर्वशक्तिमान के मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तुम्हें अपनी शक्तियों को यूज करना है। हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प, शुभ कर्म, शुभ बोल इमर्ज रहे और कर्म में, व्यवहार में प्रत्यक्ष महसूस हो कि यह भाई चेंज हो गए हैं। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत अपना पराया आता था। अभी सब अपने हैं, गुस्सा किस पर करें। थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो सहन कर लो। कोई ज़्यादा बोलता है तो तुम न बोलो। जितना कम बोलोगे उतना कम फंसोगे। जितना ज़्यादा बोलते जाओगे उतना इस भवसागर में फंसते जाओगे। सभी से प्यार करना है, नफरत किसी से भी नहीं करनी है। बाबा ने हमें स्पष्ट बता दिया कि सब अपने वरदास हैं। सब आत्माएं मेरी संतान हैं। किसी के साथ पक्षपात मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो आया हूँ सभी आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम का वर्षा देने। कहते हैं, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। वक्त की गाड़ी कभी नहीं रुकती, कहीं तू जाए ना छूट। ऐसी तैयारी करो कि बाबा के साथ घराती बनकर बाबा के साथ चलो। ऐसा कर्म न हो कि बाराती बनकर चलो। घराती बनकर चलने में बाबा के साथ का, अपनेपन का, उनकी शक्तियों का, गुणों का, उनके दिए हुए खजानों का हमें भरपूरता का अनुभव होगा। मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान है। कहते हैं, कोई बच्चा अकेले जा रहा था। किसी ने पूछा, अकेले जा रहे हो? बच्चे ने उत्तर दिया बहुत खुशी से, मेरा पापा पीछे आ रहा है। इसी तरह से बाबा हमारे साथ हैं। मेरा हाथ उनके हाथ में है। इस बात का हमें हमेशा संतुष्टि है। जब हम खुद हाथ छोड़ देते हैं तो बाबा क्या करें? विचार करके मन इतरा जाता है, गदगद हो जाता है। ओहो,
ऐसा साथी किसका होगा जो स्वर्ग सौगात में दे रहा है और मेरी जीवन नैया को भव सागर से पार लगा दे रहा है। ऐसे में मैं भला गफलत कर सकती हूँ? कभी नहीं। जो समझदार बच्चे हैं तो बाबा पर वारी जाते हैं। इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे समर्पण हो जाओ। यहाँ कुछ नहीं रखा है। 63 जन्मों से देखते आ रहे हो कितना सुख मिल रहा है। सुख का क्षण भंगुर है और दुख का पूरा जीवन दुख में ही बिताते आ रहे हो। अब तो छोड़ो, अब तो जागो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे समय बहुत थोड़ा है, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। कह रहे हैं बाबा, अब चलने की बेला नहीं रही, वक्त नहीं रहा, उड़ने की अब यह समय आ गया है। बन जाओ फरिश्ता, पूरे विश्व की आत्माओं को सुख शांति का, आनंद प्रेम का अंजलि दो। अपनी शुभ भावना शुभ कामना का सकाश दो। सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। अपने आप को इस तरह से बिजी रखो तो घर में जो कलह कलेश हैं वह खत्म हो जाएंगे। सबको यह महसूस होगा कि यह तो हमेशा खोए रहते हैं, बिजी रहते हैं। कहते हैं मुझे भगवान मिला है। इस तरह से बंडर खाएंगे वो लोग और तुम्हें ऊंच स्थिति से देखेंगे। बहुत प्रेम से सब तुमसे बात व्यवहार करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अमृत बेला इतना सुंदर समय होता है, जितना चाहो अपनी झोली भर लो और सारे दिन सबको दान देते रहो। बाबा ने अपने समान तुम्हें बना लिया, सारी शक्तियों का वरदान तुम्हें दे दिया। कह दिया, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सबको जो शिक्षा तुम्हें मिली वह ज्ञान सबको सुनाओ। स्वयं भगवान आकर हमारी झोली भर रहे हैं। आप भी आकर सुनो, समझो और अपने जीवन को सुखमय बना लो। बाबा कहते, बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा ढीला कैसे होता है? तुम घर परिवार में रहते हो तो सबके कर्म, सबके बोल, सबके संकल्प पर ध्यान देते हो। तुम्हें इतना ज्ञानवान बताया तो इतना अकल नहीं आया कि सबके अपने अपने कर्म का
पार्ट है। सब अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो हम उसमें सहभागी क्यों बने। मानो कोई तुम पर दोष रख रहा है कि ये ऐसे हैं, ऐसे करते, ऐसे बोलते, और आपने न वैसा किया न बोला, क्योंकि उससे तुम संबंध, संपर्क, देन लेन में उसी तरह व्यवहार किया जिस तरह उसने किया, तो अंतर कैसे आएगा। इसलिए अपने में चेंज लाओ और उनको स्वतः अनुभव होगा। हम नहीं सुधरेंगे तो सामने वाला क्यों सुधरेगा, उसको क्या पड़ी है। वह रोज रोज मुरली थोड़ी सुनता है, वह योग थोड़ी बाबा से लगाता है। यह वरदान, यह संपत्ति मुझे बाबा ने दिया है। मेरे जैसा ज्ञानवान, धनवान कोई नहीं है, तो मैं एक अज्ञानी के बराबर कैसे चल सकता हूँ। उस तरह से मैं बात कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास समझ है। बाबा ने हमें समझदार बना दिया, होशियार बना दिया। सारा विश्व हमारा है, हमें सारे विश्व की संभाल करनी है, सबकी सेवा करनी है। हम घर गृहस्थ में रहते हर वस्तु व्यक्ति को देखते देखते अपना कितने जन्म बिताते चले आए, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। आखिर हम बाबा से मांगते रहते हैं। अब जब भगवान स्वयं आया है तो हम इधर उधर क्यों भटकें। इस तरह से बाबा को याद करना चाहिए, अपने को बिजी रखना चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा, कुछ भी बोल रहा, कुछ भी कर्म कर रहा, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। घर गृहस्थ में रहते यह बहुत कठिन है। हमारी दृष्टि जो है हमेशा इसी पर रहती है, किसने कैसा काम किया, क्या बोला, जो अच्छा नहीं है। लेकिन वह भी तो आत्मा है, उसके अपने मन बुद्धि संस्कार हैं। वह अपना रोल अदा कर रहा, मुझे उसके बीच में दखल देना नहीं चाहिए, बल्कि मीठे स्वर में मधुर वाणी से उसको अपनी तरफ खींच लेना चाहिए। देखेंगे आप, हमारा घर स्वर्ग महसूस होगा। जब हमसे संतुष्ट होंगे लोग तो फिर हमारी कद्र भी करेंगे। वैसे तो कोई मुझे अच्छी बोले ज़रूरी नहीं, अच्छे शब्द बोले
ज़रूरी नहीं। ज़रूरी तो हमारा मीठा बाबा है। हम उससे बात करें, उससे बोलें, उससे प्यार करें, तो अपने आप को हम देखेंगे कि हम न्यारे हो गए हैं इस कांटों की दुनिया से। इसमें रहते हुए हम अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। न्यारा महाराज प्यारा बनना, न्यारा होना ही प्यारा सबका बनना है। जब हम भगवान के प्यारे हो गए तो सबके प्यारे तो होंगे ही। बस अपने आप को हमें चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, तो यह जग स्वतः बदल जाएगा। बाबा ने हमें वरदान दिया, बच्चे तुम फरिश्ता हो। फरिश्ता कहीं पर देखता है कोई काम करना है, किसी से मिलना है, यूँ गया और यूँ आ गया। कोई देखा, कोई नहीं देखा। फरिश्ते की निशानी एकदम उल्टी कला है। तुम जब चाहो, जहाँ चाहो, कहाँ पर जा सकते हो, किससे मिल सकते हो। उसे जो तुम्हारे पास ज्ञान है, समझ है, सुनाकर उसका जीवन बदल सकते हो, उसको अपना साथी बना सकते हो। प्यार तो सबको चाहिए ना। प्यार से समझाने से समझ जाएंगे। नहीं समझते हैं वो भी अपने हैं, पराये नहीं हैं। इसलिए उनमें अवगुण नहीं देखना है। अवगुण हमें किसी में नहीं देखना है। हम गुणवान हैं तो सबको गुणी बनाना है। सबको हीरे मोतियों से झोली भर देना है। सब सुखी संपन्न बन जाएं। इस तरह से अपने आप को हमेशा बाबा में बिजी रखना है। कभी पुरुषार्थ करो, कभी बाबा से बात करो, कभी फरिश्ते रूप में सबको सकाश दो। एकदम हल्के रहोगे, बिजी रहोगे तो कितना अच्छा होगा। बाबा भी खुश होंगे, मेरा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत सेवा करता है और मुझे बहुत प्यार करता है। तो एक्स्ट्रा तुम्हें बाबा खुशी देते रहेंगे और कहीं खुशी मिल नहीं सकती। इस तरह से अपने मीठे बाबा में बिजी रहो और सबसे न्यारे, सबके प्यारे बनकर चलते रहो। अच्छा, ओम शांति।